तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं स्पेशल मैथ सीरीज विद ट्रिक्स। तो इसमें हम आपको एप्लीकेशन सिखाएंगे जो इससे पहले हमने वीडियो में ट्रिक सीखा था। तो यहाँ पे इसे हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए हमने पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 to the power 7 plus 1 whole square and the number of zeros in the result। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, स्पेशली अगर आप RAMC के एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है और पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो यहाँ पर हम आपको इसका दो तरीका सिखाएंगे कि दो तरीके से आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर जहां पे कन्वेंशनल पेपर होता है जहां पे आपको स्टेप वाइज लिखना भी होता है। तो हम दोनों के लिए तरीका बताएंगे यहाँ पे। तो पहले देखिए मेथड 1 से कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 to the power 7 plus 1 का होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे इसमें तो सिंपली आप इसे आइडेंटिटी को यूज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला को यूज करके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम थोड़ी देर में बताएंगे। तो पहले यहाँ पे देखते हैं क्या यूज करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को यूज करके यहाँ पे बनाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो 10 to the power 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 into 10 to the power 7 into 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 10 to the power 14 प्लस 2 into 10 to the power 7 प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए यूनिट प्लेस पे 1। अब उसके बाद आप देखिए कि 10 to the power 7 का क्या मतलब होता है। तो जैसे हम यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाते हैं, फिर आप इसे जनरलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि हम लिखते हैं 10 to the power 2, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 100। अगर इसी में हम लिखे कि 2 into 10 to the power 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200। तो आप देखिए कि यहाँ पर जितना पावर है उसके हिसाब से उसमें एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे 10 के पावर में 2 है, तो नंबर ऑफ डिजिट में क्या रिजल्ट में मिला, तो 3 डिजिट का। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो भी आपको 3 डिजिट का। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसी एनालॉजी को यूज करके हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर 10 to the power 7 है तो यहाँ पे कितना डिजिट होगा। तो जैसे यहाँ पे 10 to the power 2 है, तो इसका रिजल्ट आएगा हमें 3 डिजिट में। तो यहाँ पर अगर 7 है तो इसका रिजल्ट आएगा 8 डिजिट में, और 8th डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 0 0 0 0। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें डिजिट पे 2 आ जाए, 8वें डिजिट पे 2 आ जाए। अब उसका देखिए 10 to the power 14, तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि 10 to the power 2 है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 3 है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर ये पावर 10 के पावर में 14 है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, तो होगा हमारा 15। और 15th डिजिट क्या होगा, तो यहाँ पे इसका 1 है, तो इसलिए 15th डिजिट हमारा 1 होगा। तो यहां से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गया। अब यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से आपको यह रिजल्ट यहाँ पे मिल गया मेथड 1 के माध्यम से। मेथड 1 के माध्यम से आपको इस तरीके से मिल गया। और अगर आप RAMC के एग्जाम दे रहे तो वहां पे कन्वेंशनल पेपर में आप इस तरीके से दिखाना होगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, वो भी मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। तो अब चलते हैं मेथड 2 पे। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1 और
मतलब दो कॉर्नर वन के बीच में जब जीरो का पैडिंग रहे तो कैसे उसका स्क्वायर इजिली फाइंड आउट करते हैं, तो हम उसी को बताने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 10⁻7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप छोटे चीजों को सीखिए और फिर उसके बाद इसको यूज करिए इसे बड़े नंबर को एक्सपैंड करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर 101 का होल स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10⁻2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 10⁻2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसी पैटर्न को इसके साथ को रिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस साइड में लिख रहे हैं 10⁻2 प्लस 1 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 101 का होल स्क्वायर। अब इसी पैटर्न को यूज करके हम आपको बता रहे हैं कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं 101 के फॉर्म में। तो यहां पर ये क्या है, तो यहां पर है 10⁻7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे कि 10⁻2 है प्लस 1 है उसका होल स्क्वायर, मतलब 10 के पावर 2 है, तो यहाँ पे एक जीरो आ रहा है 1 एंड 1 के बीच में। उसी तरीके से यहां पर अगर हम लिखे 1 और यहां पर लिखे 1 तो इसके बीच में कितना जीरो आएगा, तो यहां पर पावर 2 है तो यहां पे जीरो आया 1, यहां पर पावर 7 है तो इसके बीच में जो जीरो आएगा वो कितना आएगा, तो 6 जीरो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 10⁻7 प्लस 1 को इस पैटर्न में लिख सकते हैं। अब इधर भी स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हमारे फॉर्मेट में आ गया, किस फॉर्मेट में, जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1 एंड 1 दोनों कॉर्नर पे है, उसके बीच में अगर नंबर ऑफ जीरोज है तो कैसे उसका स्क्वायर आप 5 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो अगर आपने ये लिखना सीख लिया तो यहां से बस बिल्कुल 5 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। और वह आंसर क्या होगा, तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा, क्या बताया था, तो यहां पे सिंपली आपको लिखना है 1 और जितना जीरो है, तो कितना जीरो है, तो 6 जीरो है। तो यहां पर लिखिए, इसको लिख सकते हैं 1 6 0 3 4 5 6। अब यहां पे स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे 2 और फिर इसको रिवर्स कर देंगे। ये जो पैटर्न 1 6 टाइम्स जीरो है इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आएगा, तो यहां पर आएगा 0 0 0, 3 हो गया, 4 5 6 और फिर यहां पर 1। तो ये इसका स्क्वायर यहां पर निकल गया। अब इसके बाद यहां पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो यहां पर पूछ रहा है आपको कि इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द रिजल्ट। यह भी कई बार पूछा जा सकता है। तो आप देखिए सिंपली यहां पे अगर 6 जीरो है क्वेश्चन पार्ट में तो उसका डबल हो जाएगा रिजल्ट में। देखिए यहां 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3 4 5 6 और इधर है 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ जीरोस इन द रिजल्ट, number of zeros in the result is how much, तो यहां पे 6 प्लस 6 ये हो गया 12। तो नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो यहां पे 12 होगा। रिजल्ट की बात करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट होगा। अगर आप नॉर्मल वे में जाएंगे तो वहां पे 10 के पावर में 7 तो लिखना आसान है क्योंकि 10 के पावर में 2 तो 100, तो उसी तरीके से 1 के साथ 7 जीरो का यहाँ पे पैडिंग हो जाएगा और यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो 1 6 टाइम्स 0 1 हो जाएगा और तब फिर उसका स्क्वायर करेंगे नॉर्मल मेथड से तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। लेकिन यह अगर आपको पता है तो आप सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को तो आप एग्जाम में, मेरा वादा है कि 5 से 7 सेकेंड में इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसा एप्लीकेशन होता है वो डिपेंड करता है।
बट यहाँ पे ऐसे कर करके आप छोटी छोटी ट्रिक को सीखते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्योंकि ट्रिक जब भी आता है तो एक लिमिटेशन के साथ आता है, और उसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतने ही ज्यादा फायदा होगा। तो अभी के लिए हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो में इस पैटर्न को, इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा यह वीडियो। सो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।